हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड वी नेक कुर्ती बनाना बताऊंगी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और इसके नीचे जो मैंने पैंट पहना हुआ है इसका कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इससे पहले की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम प्लीटेड कुर्ती की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। ये पैंट और कुर्ती दोनों का फैब्रिक साथ में ही आया था और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का रेयन का फैब्रिक है। तो आप भी अगर कुर्ती बनाना चाहे तो इसे मंगवा सकते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हो चुका है। तो बैक पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक कट करके रखा है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 44 इंच की रखी है। 42 इंच तक की लंबाई मुझे रेडी चाहिए। तो आपको जो भी लंबाई लेनी हो उसमें 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। और देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 20 इंच की रखी है, क्योंकि ये कुर्ती हमारी ए लाइन शेप में बनेगी। तो बैक वाले पार्ट की चौड़ाई हमें 20 इंच की लेनी है। अभी देखिए, ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट भी कट करके रखा था। पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक ये हमारा 2 पार्ट में ही यूज़ हो चुका है। और देखिए, इसे भी मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और देखिए, इसकी भी लंबाई मैंने 44 इंच की ही रखी है, क्योंकि कुर्ती हमारी 42 इंच की बनकर रेडी होगी। लेकिन देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 23 इंच की रखी है। बैक वाले पार्ट की चौड़ाई मैंने 20 इंच की रखी थी और फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई मैंने 23 इंच की रखी है। जितना भी बैक वाला पार्ट है उससे 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं इसीलिए। अभी देखिए, फ्रंट वाले पार्ट में ऊपर से हमें 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही, यानी कि 3 इंच पर हमें ऊपर से लेकर नीचे तक निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी जो 3 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हम अच्छे से कटिंग कर सके। तो देखिए, इस तरीके से इसे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अभी जो बैक वाले पार्ट के लिए हमने फैब्रिक कट करके रखा था उसे हमें इसके ऊपर ही बिछा देना है। ऊपर हमारा बैक वाला पार्ट का फैब्रिक रहेगा और नीचे फ्रंट वाले पार्ट का। अभी देखिए, हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है, क्योंकि हम आगे से डिप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से 3 इंच का गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपका जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी ऊपर से एक निशान हमें 15 इंच पर लगाना है। जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं 14 या फिर 15 इंच पर आप ये निशान लगा सकते हैं। मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। अभी यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए, हमें इसमें हिप का मेज़रमेंट नहीं लेना है, डायरेक्ट कमर से ही हमारी कुर्ती ये लूज ही रहेगी। इसलिए जो कमर के लिए हमने निशान लगाया है उसे डायरेक्ट नीचे तक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से जो कमर के लिए लाइन ड्रॉ की है उसे नीचे तक इस तरीके से लाइन में हमें ड्रॉ कर लेना है। और नीचे से हमें 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। अभी हमें इसमें सिर्फ पीछे का गला ही ड्रॉ करना है, आगे का गला हम बाद में ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर। और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए।
और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए जो 3 इंच का गला हमने ड्रॉ किया है उसे हमें सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही कट करना है। ध्यान रहे नीचे वाले पार्ट में कट ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है और ऊपर वाले पार्ट में ही मैंने गले की कटिंग की है। जो 3 इंच पर निशान लगाया था उसे पीछे वाले पार्ट में नहीं, यानी कि नीचे वाले पार्ट में नहीं की है। अभी ऊपर वाले पार्ट को हम हटा देंगे और ये जो साइड में फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे, क्योंकि पूरा ही फैब्रिक हमारा कुर्ती में ही यूज़ हो चुका है। अभी देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो पहले हम फ्रंट आर्म होल की आधा इंच अंदर की तरफ शेप देते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला पार्ट तो हमने हटा दिया है। अभी जो हमने पिन्स लगाई थी उसे भी हमें निकाल लेना है और 3 इंच पर जो हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था उसे भी हमें बाहर की तरफ इस तरीके से फैला देना है। अभी देखिए हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं, तो पहले हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए नेक जो हमारा रेडी रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, लेकिन हम नीचे तक इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम बीच में लगाएंगे। तो प्लीट्स हम कहाँ पर लगाने वाले हैं, 12 इंच तक हमें यहाँ पर एक निशान लगा देना है। तो देखिए ये निशान आप 13 इंच पर भी लगा सकते हैं, 12 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और एक निशान मैंने 7 इंच पर लगाया है। तो देखिए जहाँ पर हमारे गले की चौड़ाई है यानी कि 3 इंच की जो चौड़ाई है वहाँ से हमें इसमें शेप ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे शेप ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हम इसमें अलग से पट्टे लगाने वाले हैं यानी कि कॉलर के लिए। तो देखिए जो गले की चौड़ाई के लिए हमने छोटा सा कट लगाया है वहाँ पर हमें 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। तो देखिए निशान आप 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 इंच की ही पट्टी लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। तो जहाँ पर हमने छोटा सा कट लगाया था उससे आगे हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और नीचे जो 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए आगे 1 इंच पर निशान लगाना है। तो ऊपर भी शोल्डर से 3 इंच छोड़ते हुए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और नीचे भी जो 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़ते हुए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी ऊपर की लाइन को मिलाते हुए भी हमें इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये शेप हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। 7 इंच का जो गला बनेगा उसे हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हो चुकी है और ऊपर की तरफ से 1/4 इंच छोड़ते हुए मैंने कटिंग की है। और देखिए ये शेप इस तरीके से आएगा। बीच में हम इस तरीके से गैदर्स बनाएंगे तो प्रॉपर शेप आ जाएगा। अभी देखिए जो साइड का फैब्रिक बचा था उसी में से हम स्लीव की कटिंग करेंगे, क्योंकि पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक कुर्ती में ही यूज़ हो चुका है। स्लीव के लिए कहीं से भी फैब्रिक नहीं बचा है, तो इसी में से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। लेकिन बीच में हमारा जॉइंट आएगा तो वहाँ पर हम लेस लगा लेंगे तो स्लीव भी हमारी बन जाएगी। तो देखिए ये 4 फोल्ड फैब्रिक है तो इसमें से 2 स्लीव निकल जाएगी। अभी हम स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो स्लीव की लंबाई मैं 16 इंच की रखने वाली हूँ। तो 16 इंच पर निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अभी ऊपर से देखिए हमें 9 से 9.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि बीच में हमारा जॉइंट आएगा तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 9 इंच पर या फिर 9.5 इंच पर निशान लगाना है। और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इस तरीके से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अभी नीचे से जो भी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो उसका आधा करना है और उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बीच में जॉइंट आएगा इसीलिए। तो नीचे से भी मैंने 8 इंच पर ही निशान लगाया है और साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए आपको अगर स्लीव में जॉइंट नहीं चाहिए तो आपको 3 मीटर फैब्रिक यूज़ करना होगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग मैंने अभी नहीं की है, बाद में जॉइंट करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। अभी देखिए स्लीव के ये 2 टुकड़े बने हैं तो हमें इसे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है और बीच में हमें सिलाई लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी हम बीच में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर। अभी चलिए फ्रंट पार्ट को रेडी करते हैं। तो देखिए जितना भी बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है उसे हमें इस तरीके से प्लेट्स लगाते हुए सेट करना है। तो देखिए ज़्यादा बड़ी भी प्लेट्स हमें नहीं लगानी है और ज़्यादा छोटी भी प्लेट्स हमें नहीं लगानी है।
इस तरीके से प्लीट्स लगाते जाएंगे मीडियम साइड की और इसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और देखिए प्लीट्स लगाने के बाद हमें इसे एक बार मेज़र करना होता है। तो देखिए 1-1 इंच की पट्टी हम लगाने वाले हैं तो 2 इंच हो जाता है दोनों साइड से। तो लेकिन यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप रखना है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, इसलिए ये गैप हमें 2.5 इंच का रखना है। इस तरीके से प्लीट्स को सेट करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी दोनों साइड पर मैं पट्टी लगाने वाली हूँ तो उसलिए मैंने ये बुकरम ली हुई है। ये चिपकाने वाली बुकरम है और इसकी चौड़ाई 1 इंच की ही है और लंबाई मैंने 15 इंच की रखी है। तो आप चाहे तो 1.5 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। तो 1.5 इंच की बुकरम आपको कट करनी होगी। अभी देखिए इसकी लंबाई मैंने कैसे रखी है वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए ऊपर से हम मेज़र करेंगे तो इसकी चौड़ाई यानी कि लंबाई आ रही है 13 इंच की। तो 2 से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ही पट्टी कट करनी है। तो मैंने इसी वजह से 15 इंच की पट्टी कट की है। और जो पैंट वाला फैब्रिक था उसी में से मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है और लंबाई मैंने 15 इंच की रखी है। अभी देखिए जो बुकरम हमने ली है उसे हमें उल्टी साइड से इस फैब्रिक के ऊपर रखना है और आधा इंच छोड़ते हुए रखना है और इसे प्रेस लगाकर सेट कर लेना है यानी कि चिपका लेना है। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक बार फिर से प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है यानी कि प्रेस लगाकर इसे सेट कर लिया है। देखिए बुकरम को इस तरीके से आधा इंच छोड़ते हुए ही हमें चिपकाना है। तो इस तरीके से दोनों ही पट्टियों को मैंने सेट कर लिया है। देखिए ये दोनों ही पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है और पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अभी देखिए हम इसके ऊपर लेस लगाने वाले हैं। तो उससे पहले जहाँ तक हमने बुकरम लगाई हुई है वहाँ तक हमें इसमें पहले सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेना है ताकि हमें इसे कुर्ती पर लगाने में आसानी हो, इसलिए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमारी बुकरम है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है दोनों ही पट्टियों में। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी कुर्ती को ऊपर वाली साइड से और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए मैंने ये पतली सी वाइट कलर की लेस ली है। तो जहाँ पर हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें इस लेस को रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे जहाँ तक हमारी बुकरम है वहीं तक हमें इस लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है दोनों ही पट्टियों में। अभी इसे हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो लेस हमने लगाई है उसे हमें उल्टी साइड से कुर्ती में लगाना है यानी कि पट्टी को इस तरीके से उल्टा रखना है और जो लेस वाली सिलाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पर भी हमें पट्टी को उल्टा ही रखना है और जहाँ पर हमारी बुकरम वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और ध्यान रहे जहाँ पर हमारी बुकरम वाली सिलाई है उसी के ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने प्लीट्स लगाई है बिल्कुल वहीं तक हमें उसमें सिलाई लगानी है। इसके नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दोनों ही साइड पर जहाँ तक हमारी प्लीट्स है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड पर। अभी जहाँ पर हमारी प्लीट्स है वहाँ पर हम इसमें एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से हमें एक छोटा सा कट लगाना है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर कट लगा दिया है। अभी पट्टी को हमें इस तरीके से पलटना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे अंदर की साइड पर डाल लेना है। देखिए इस तरीके से। और जो हमारा प्लीट्स वाला फैब्रिक है वो भी अंदर की साइड ही चला जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें इसे अंदर की साइड डाल लेना है और उल्टी साइड पर हम कुर्ती को पलट देंगे और दोनों पट्टियों को और जो प्लीट्स वाला फैब्रिक है उसे अच्छे से इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही पट्टियों को अच्छे से मिलाना है। कुर्ती का फैब्रिक और जो पट्टी वाला फैब्रिक है उसे अच्छे से मिलाना है और आधा इंच तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और आधा इंच तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ऊपर वाली साइड पर भी मैंने इसमें कवर सिलाई लगा दी है और उल्टी साइड पर भी इस तरीके से सेट करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए नेक तो हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर यहीं तक रखेंगे तो, इसलिए ऊपर वाली साइड पर हमें इसमें पट्टी लगानी होगी। तो देखिए पहले हम गले का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो गला आपको कितना बड़ा रखना है उस हिसाब से आपको मेज़रमेंट लगाना है।
तो देखिए मैं 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा तो 7 इंच का गला हमारा बनकर रेडी होगा। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो पैंट का फैब्रिक बचा था उसी में से हम ऊपर की साइड पर पट्टी लगाने वाले हैं। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और जो फोल्डेड वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और नीचे की तरफ हमें इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लेना है। जहाँ तक हमने गले के लिए निशान लगाया है वहीं तक हमें इसे सेट कर लेना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल किनारी पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से फैब्रिक को सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर इस वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अभी उल्टी साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचता है, किनारी वाली साइड से 1-1 इंच फैब्रिक रखते हुए पूरे फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अगर आपके फैब्रिक में से धागे ना निकलते हो तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है उसे हमें पहले इसके शोल्डर को चेक कर लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पार्ट में अलग से पट्टी लगाई थी, इसलिए हमें इसे चेक कर लेना है। तो मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है, आपका कम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आप कट भी कर सकते हैं। अभी बैक वाले नेक पर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी होगी। तो पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर पट्टी अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को मैंने रेडी कर लिया है। बीच में जो इसके जॉइंट था वहाँ पर मैंने ये वाइट कलर की लेस लगा दी है। अभी स्लीव को हमें सिंपली उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को लगाना शुरू करना है और स्लीव को हम सेंटर से ही रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और स्लीव में हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर देना है। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। स्लीव का जो फ्रंट का आर्म होल मैंने कट नहीं किया था उसे भी मैंने कट कर लिया है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर थी वहाँ पर पैंट का जो फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने पट्टी लगा दी है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी मैंने अटैच कर लिया है और बॉर्डर पर मैंने पट्टी लगा दी है। अभी हमें कुर्ती को उल्टा कर देना है और साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे वाली साइड पर 1 इंच का ही गैप रखना है और बाकी फिटिंग वाली साइड पर हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए इसके नीचे पहनने के लिए मैंने ये पैंट बनाई हुई है, बहुत ही कंफर्टेबल सी मैंने पैंट बनाई हुई है और ये दोनों ही फैब्रिक साथ में ही आए थे। तो अगर आपको पैंट का वीडियो देखना है तो इसके पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है। और देखिए इसी के साथ ही हमारी प्लीटेड वी नेक कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।